न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पर सच दिखाएंगे। बेबाक बेखौफ, नए अंदाज में नए क्लेवर में देखिए FN इंडिया 18। क्या खूबी की तुम्हें? बहुत खूबी, हमारा ब्रेकर पड़वाया जाता, थोड़ा ट्रैक्टर बुक की जाती। ब्रेकर पड़वाने से भी काम राम मंदिर जीतेगा। चलो में कितने प्रण हुए, हमारे से एक का रिकॉर्ड दिखाओ। बीजेपी का नाम बदल के समाजवादी रखना पड़ेगा। कोई दिन में योगी भी भाग कर यहाँ से। बात किरत सिंह के, किरत सिंह नाम ने, किरत सिंह ब्रांड है, एक ब्रांड है। पर यही दूसरी बात, यहाँ सब पाना धरती में तैयार देंगे अब क्या, और 9 मान के हमारे हैट्रिक लगवानी अब क्या। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। रहे हैं इंडिया 18 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हसीब खान। बात करेंगे 2022 के चुनाव की। 2022 के चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है और उसके बाद में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी हलचल हो चुकी है। चुनावी हलचलों में इंडिया 18 न्यूज़ लेकर क्या बोलती है गंगो, बोलती गंगो में हम बात करेंगे गंगो की जनता से। गंगो की जनता क्या चाहती है, जिस प्रकार से 8 तारीख के बाद आचार चुनाव संहिता लगने के बाद नेताओं का दल बदलना शुरू हो गया है, उसी को लेकर के समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं, उसी को लेकर हम आज बात करेंगे गंगो विधानसभा से। मैं गंगो विधानसभा की जनता क्या चाहती है, गंगो विधानसभा की जनता ये जो नेता छोड़कर भाजपा को जा रहे हैं, इस पे गंगो विधानसभा पे क्या असर पड़ेगा, असर पड़ेगा कुछ या नहीं असर पड़ेगा, इसी को लेकर हम आज गंगो की जनता से बात करेंगे, गंगो विधानसभा से बात करेंगे कि क्या जनता चाहती है। आइए हम बात करते हैं। भैया क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है भाई। दानिश भाई, ये जो दल बदलने का दौर चल रहा है, मंत्री और विधायक लगातार जा रहे हैं भाजपा छोड़कर, और ठंड के अंदर ये जो पारा गर्म हुआ है, इसका गंगो विधानसभा पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, गंगो विधानसभा पे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ने जा रहा है। तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरे दरवाजे लोगों के लिए खोल दें तो वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि शायद बीजेपी का नाम बदल के समाजवादी रखना पड़े। और ये लहर तो इतनी एक आंधी चल रही है अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की कि यहाँ पर तो पूरे क्षेत्र में 10 बजे तक और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार बन जाएगी। लेकिन सत्ताधारी कह रहे हैं कि ये हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। देखिए, गुंडे राज खत्म होने की बात मैं आपको यही बता दूं, भ्रष्टाचार, गुंडा राज और चोरी खास तौर पे पिछले हफ्ते और 15 दिन के अंदर अंदर 11 बाइक गंगो कस्बे से चोरी हुई है। और गुंडा राज कहाँ खत्म हुआ है? यानी आपका कहना है कि गुंडा राज खत्म नहीं है, चरम पर है। दिन दहाड़े लूट हो जाती है, बहन बेटियों की सुरक्षा इस सरकार में जो है सेव नहीं है। ये सरकार नारा दे रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है? पूरे 2 कत्ल हुए, लग के कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ है? यहाँ धरातल पे तो कहीं दिखाई नहीं देती। गुंडागर्दी, एंटी रोमियो स्क्वाड चलाई सरकार ने, कहीं असर दिखाई नहीं हुआ। सरकार ने अगर कोई काम किया है, जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा 100 नंबर चलाई गई थी, उसका नाम बदल करके इन्होंने 112 करने का काम किया है, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। और भी जनता से बात कर देंगे गंगो में क्या हुआ है और क्या नहीं क्या हुआ। भाई साहब क्या नाम है? ललित चौधरी। चौधरी साहब, क्या हुआ गंगो में? क्या हुआ वो किसी से भी पूछ लो जाके, क्या हुआ आप ही बता दो बस। आज तो क्या हुआ? अब जब से किरत सिंह जी गंगो में आए, उससे पहले भी यहाँ लोग विधायक रहे, किरत सिंह जी ने आगे यहाँ कंपटीशन बढ़ाया, नहीं तो लोग 1 बजे तो सो के उठते तब जाके फील्ड में जाओ थे। अब सबके भगदड़ मच रही, क्योंकि किरत सिंह ऐसा आदमी फील्ड में आ गया, वो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। बाकी तो नंबर 2 और 3 की लड़ाई है इनकी, ये 2 पे जाओ वो 3 पे जाओ। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में सिर्फ वही जा रहा जो कचरा था, कचरा ऊपर आगे पानी में छटनी हो रही। आप कचरे की बात कर रहे हैं। 3 मंत्री ने 3 दिन में इस्तीफे दे दिए हैं, 10 विधायक गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इनके टिकट कटेंगे, लड्डू बैठे, लड्डू यहाँ से टिकट कटाना, लड्डू में जाके देखो, कचरा है वो, कचरा। पार्टी उनका टिकट नहीं दे रही, टिकट नहीं मिलेंगे क्या करेंगे?
यहाँ से तो टिकट ही नहीं। रही बात किरत सिंह की, किरत सिंह नाम ने, किरत सिंह ब्रांड है, एक ब्रांड है। और रही दूसरी बात, यहाँ सपा ना धरती में तैयार देंगे अब क्या, और नौमान के हमारे हैट्रिक लगवानी है अब क्या, नौमान हैट्रिक में है, हैट्रिक लगवानी नौमान की, जो विधायक की प्रतिनिधि कर रहे हैं, लड़ रहे हैं विधायक तीसरी बार लगाऊंगे अब क्या, उपचुनाव में आया और अंतर 50-60 हजार का अंतर होगा, अंतर बढ़ने जा रहा है बहुत। क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल ये जो बदलाव हो रहा है, कितना बदलाव होगा? सत्ता यही रहेगी या परिवर्तन होगा? ये जो मंत्री जा रहे हैं, देखिए बदलाव नहीं हो रहा, सरकार फिर कितना फर्क पड़ेगा इस चीज को लेकर? बहुमत के साथ आओगी, गंगो विधानसभा किरत सिंह जीतने का काम करेंगे और माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जिस प्रकार की योजनाएं सरकार ने चलाई है, एक गरीब आदमी के लिए 2 बार महीने में राशन मिल रहा है, उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन रहा है, आयुष्मान कार्ड उसका बन रहा है, सम्मान निधि उसे मिल रही है, पेंशन 1000 रुपए मिलना काम करे, तो क्या चाहिए गरीब आदमी को? एक गरीब आदमी के लिए 1700 मकान बनेंगे गंगो में, 100 मकान हिंदुओं के हैं, 1600 मकान मुस्लिमों के हैं, 1100 बन गए हम बैठे में, वहाँ 300 हिंदुओं के हैं, 700 मुसलमानों के हैं, ठीक है। ये हो विकास। PWD का 45% जो पैसा लग रहा है पूरे सहारनपुर जिले में, वो इस गंगो विधान से 15% लग रहा। टंकी देख लो किस किस गाँव में आ रही, ये हो विकास। ये तो विकास की परिभाषा भी नहीं जानते। अरे भैया कह रहे हैं गुंडागर्दी जो कि तू है गंगो के अंदर। गुंडागर्दी कहाँ से आवा है? गुंडागर्दी कहाँ से आवा है? गुंडा ये बताओ 5 सालों में कितने प्रण हुए हमारे से? एक का रिकॉर्ड दिखाओ, ये बताओ कितने आपके पास में, आपके समीप क्राइम ब्यूरो। धीरे धीरे सबकी बात सुनाई जाएगी, धीरे धीरे एक एक बात अपनी बात। एक मिनट रुको आप, अपनी अपनी बात क्या कहेंगे भैया? मेरी बात तो सुनो। ये जो मंत्री और विधायक छोड़ के भाजपा को जा रहे हैं, इसका धरातल पर कितना असर पड़ेगा? गंगो विधानसभा पर कितना असर पड़ेगा? क्या चाहेगी? असर तो आप खुद ही देख रहे हैं क्या चल रहा। आज तो विधायक भाग रहे, कोई दिन में योगी भी भाग का आएगा यहाँ से, योगी भी दल बदलेगा, और कोई दिन में ऊपर वाले चाहत है नरेंद्र मोदी भी वापसी आएगा। उधर किधर आएगा? अखिलेश यादव के पास। अभी मेरे पास आओ, जल्दी आओ। क्या है ऐसा अखिलेश? ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा होगा। पुलाव है 300 प्लस वोट लेकर भारतीय। आप क्या अंदाजा लगा सोन वोट होता है? ये फतेह करा देंगे। फतेह जो राम को लाया उनको लाओगे। चल रहा उत्तर प्रदेश में तो यही चलता रहेगा। 300 प्लस आएंगे, 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस, और किरत सिंह एक ब्रांड है गंगो में, तो बस वही चलेंगे और कुछ नहीं। भाई साहब धर्म सिंह जैसे बदलना है, दल बदलू तो ये लोग हैं। कल मलाई खा रहे थे, लेकिन समाजवादी में जा रहे हैं। 10 साल से मैं तुम्हारे साथ थे, बीजेपी में थे, 10 साल घोषणा कर 10 साल से कानून व्यवस्था की बात हो रही है। रुकिए एक मिनट कानून व्यवस्था की कैसे बरसात हो रहा है, भाग कर रहे हैं, और सब क्या भागेंगे? कानून व्यवस्था की बात हो रही है। एक मिनट सबकी सुनी जाएगी, भाई की सुनेंगे। जी भाई आप नाम बता दीजिए। हाथी जीतेगा। हाथी? अरे वाह, अरे ये भाजपा और समाजवादी के तो दोनों लड़ रहे हैं, आप हाथी की बात कर रहे हो। 2 बार में सूट आउट है, 2 बार में सूट आउट है। बहन जी को तो 7% पे दिखा रहा, क्या कहाँ है बहन जी? ये दिखाओ, अगर है तो अखिलेश ही है उनके सामने। मेरी बात सुनो। भ्रष्टाचार की बात यहाँ हुई, यहाँ हमारे पास में मैनपुरा गांव पड़ता है, समीप में ही है। दिन दहाड़े 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, अभी एक हमारे भाई ने कहा कि यहाँ तो हाथी जीतेगा। हाथी में तो बेचारे में जान ही नहीं रही, हो सके मोहर लगाते लगाते वो उसका पिंजरे निकल गया बिल्कुल। ऐसा है, मेरी बात सुनो। जी आप जी धर्म सिंह ही तो गा पार्टी छोड़ कर, जनता नहीं गई। ये तो 150 विधायक जनता नहीं गई, धर्म सिंह गा। रही बात गुंडा कर, ये जो लोग करे ना गुंडा करती है, गुंडा करती तो जब हुई, जब गुंडा करती तो जब हुई, जब राम सेवकों पर 40-40 400 आदमियों पर मुलायम सिंह सरकार में गोलियां चली, जीप थी गुंडा करती तो। मंत्री तो जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहना है कि दलितों को और पिछड़ों की अनदेखी हुई है, एक व्यक्ति विशेष का हुआ है। ऐसा है, अगर इनके जागतों का टिकट हो जाए तो भाजपा बहुत बढ़िया, जनता टिकट ना दे भाजपा खराब है। ऐसा है, या तो परिवारवाद खत्म करने वाली पार्टी है, और इन सारी पार्टियों ने इकट्ठे होकर भी देख लिया कितनी सीटें आई। सर सपा, कांग्रेस,
बसपा लोग दल जितनी भी हैं आई क्या सारे इकट्ठे होकर देख लिया योगी है रहा दोबारा फिर किसी ने मकालता हो हटा लियो हर किरत सिंह गंगोता विधायक बनेगा लिख लो आप इसी कोई हरा नहीं सकता क्षेत्र में जिले से हो जहाँ का मंत्री जगह जहाँ का विधायक जहाँ लड्डू बट रहे वहाँ खुशी के लड्डू बट रहे वहाँ तो बचने के यानी कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कचरा कचरा और लोगों से बात करते हैं कितना फर्क पड़ता है। की बार गलियों में घिसटता अगर पार्टी ना छोड़ता है गलियों में घिसेटते लोग। हाँ ये लोग कह रहे कि 150 विधायक जा रहे यहाँ विधायक चेहरा नहीं होता यहाँ होता है कमल का फूल। यहाँ फूल है भाई प्लीज भाई साहब प्लीज नारे मत लगाओ। ये नारे का मंच नहीं है, नारे मत लगाए जाए। या नारे का मंच है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसका पालन करें। आपकी बात जनता की बात उठाई जाएगी। हम आपका सवाल बात उठाने आए हैं, ना कि हम अपनी यहाँ किसी राजनीतिक मंच नहीं है। प्लीज 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 राजनीतिक मंच नहीं है। ये लोग जो है मलाई खाने वाले लोग हैं। आज इन्हें मलाई इधर से मिल रही, कल उधर से मिल रही थी, आज इधर से प्रलोभन मिल गया। अब तुम्हारे 4-4 टिकट होंगे तो न तुम आ जाओगे। आइए और लोगों से भी बात करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर के। क्या कहेंगे 2022 चुनाव को लेकर के? ये जो मंत्री और विधायक जो छोड़कर जा रहे हैं उसका कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर के कुछ और आम लोगों से भी बात करते हैं। जनता क्या कहती है? ये जो मंत्री और विधायक छोड़कर जा रहे हैं भाजपा को, क्या इससे गंगो विधानसभा पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। किसको देखना चाह रहे हैं? तीरथ क्या खूबी किरत में? बहुत खूबी, हमारा ब्रेकर पड़वाया जाता, थोड़ा ट्रैक्टर बुक की जाती थी। ब्रेकर पड़वाने से विकास हो जाएगा। हाँ, और जब वो हमारा छोटा काम था वो करवाया दिया तो बड़े ने नहीं करा वो। नहीं, वो तो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, सरकार सत्ता में और भी कुछ काम किया है। दरोगा ने मैंने कर दी थी, कहा था बोला भीतर जेल में पहुंचाया दूंगा। अरे एक पेरी फोन कर थोड़ा गेल पट गया दला अपना चौंकी पता ब्रेकर गेल अरे जोटा बुक की में पड़ेगा दूं देसी बता और क्या चाहिए हमें। ये फोन करा के अलावा का बेचारा दुख सुख में प्रदीप बन रहा, MP बन रहा, विधायक भी बन लिया था। खुश है जनप्रतिनिधि भी नहीं देखा, बोला किसी का मर जा जी रहा। जनप्रतिनिधि से किरत सिंह से खुश है। और लोगों से बात करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। भैया नारे ना लगाना प्लीज यार, आप बात करोगे आपकी बात सुनी जाएगी। 110 मीटर का टुकड़ा हर 4 फिर उसके घेर में आया, उसने भी नहीं पता है कहाँ रहे। मुझे पूछा, मैं कहा जी कहाँ रहूँ, नो देखा बोला बड़गांव में हमने रिपोर्टिंग की थी, वहाँ के लोग तो कह रहे थे खड़ोंजा दिया था उसको बनवाया नहीं आज तक किरत सिंह ने। भाई जो प्रदीप की बात है ये, अच्छा प्रदीप की, हाँ। और बात करेंगे जो मंत्री और विधायक छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी को, उस पर धरातल पर कितना असर पड़ेगा 2022 को लेकर, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, सबसे करेंगे भैया, प्रधान जी से भी करेंगे। 2022 ये जो विधायक और भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? हाँ, बहुत असर पड़ेगा। इस बार तो किसको चाह रहे हैं? अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से जीतेगा। अखिलेश यादव चाह रहे हैं आप जीतेगा? हाँ, अखिलेश। लेकिन बीजेपी ने तो बहुत दावे किए हैं, विकास की गंगा बहा दी है, कह रहे हैं। झूठे दावे, सब कोई भी सच्चा बता दो। 100 रुपए ये जो खड़ी, इसमें 100 रुपए पेट्रोल और गैस है, जो सिलेंडर 1000 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। लेकिन मिल रहा है, कह रहे हैं वो मिल रहा, पहले मिलता नहीं था। नहीं मिलता था, कौन कह रहा मिलता नहीं था? गंगो के एजेंसी में देख लो, आप दूर में जाओ। जी 2022 के चुनाव को लेकर गंगो विधानसभा की जनता आखिर क्या कह रही है? जो लोग दल छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी का, उस पर धरातल का कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और आइए इसी के बीच हम गंगो पहुंचे हैं, गंगो विधानसभा की जनता से बात करते हैं कितना असर पड़ रहा है उस चीज का। बात करना प्रधान जी। हाँ जी। ये जो बीजेपी के लोग नेता और मंत्री छोड़कर भाग रहे हैं बीजेपी को, इसका कितना असर पड़ेगा धरातल पर? ये है, रात के सर्वे में भी 57% लोगों ने ये माना कि इसका असर पड़ेगा। अगड़े पिछड़े दलित इनका कुछ नहीं कराया, ये सिर्फ राम मंदिर और घर मर गया 100 रुपए का तेल। अरे 1 रुपया किसी की जेब में नहीं है। किसी
सुनो, यहाँ कोई कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। यहाँ 1,25,000 मुस्लिम है, 1,25,000 मुस्लिम, उनमें से सुनो 80%। आप हमें 2 वर्ड ये बता दीजिए, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ गया। फर्क पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए पड़ गया जी। कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो बता दो, बताओगे ना तो इतना फर्क पड़ा कुछ। ठीक है, यहाँ सरकार जो है, यह है राष्ट्रवादी सरकार, और राष्ट्रवादियों की भारत में कमी नहीं है, और हमारी विधानसभा तो है ही नहीं। आइए कुछ युवाओं से भी बात करते हैं, कुछ और युवाओं से भी बात करते हैं। भैया, ये जो नेता मंत्री विधायक छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी को, धरातल पर कितना असर पड़ेगा उसका? अरे कुछ नहीं पड़ने वाला। मोदी रहेगा, योगी रहेगा, योगी रहेगा, यो रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। जैम से डकपा जो। अरे विपक्ष आरोप लगा रहा है नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी है। अरे सबकी नौकरी हरी, कौन कहे नौकरी नहीं हरी? सारी नौकरी हरी, करो मेहनत करो और लो। जब लगता है बाबा के इंधन बैठे मोदी जी, कोई हराने वाला नहीं हिंदुस्तान है उत्तर प्रदेश में। किसको? बाबा बाबा कौन? मोदी साहब। मोदी? अरे योगी जी को। योगी ना कोई हराने वाला नहीं है। योगी रहेंगे और योगी जो रामपुला है। ऐसी क्या खूबी योगी के अंदर, वो तो बता दो। सुशासन प्रशासन सब बढ़िया, चीज बढ़िया। सपा सरकार थी ना, आदमी 10 बजे के बाद हमको घर तो बाहर नहीं निकला था। आज योगी आना है और योगी रहेगा। रात के 12 बजे आप कहीं चले जाओ, ये योगी जी की ही देन है। मंत्री जा रहे हैं भाजपा छोड़कर, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। मंत्री के लौंडे से टिकट दिलवाए। ये वही मंत्री हैं जो पहले छोड़ गए थे। ये दल बदलू हैं। मंत्री जी की घरवाली से या लड़के से टिकट दिलवा लो, वहीं रहेगा। चलिए देखिए, लोग अलग अलग, जनता अपनी अलग अलग राय रख रही है। धरातल पर उसका कुछ लोग कह रहे हैं असर पड़ेगा, कुछ का कहना है कि नहीं पड़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त और समय ही बताएगा कि उसका धरातल पर कितना असर पड़ेगा। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, सत्ता किसके हाथ लगेगी? मौजूदा सरकार यही होगी या फिर बदलाव होगा? ये क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हसीब खान, इंडिया 18 न्यूज़ के लिए सहारनपुर।